हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के। एक अपडेट है दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक फेवरेबल अपडेट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और शायद ये आपको सुनकर के काफ़ी खुशी भी होगी। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट तो ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको उससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, 19 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 34,250 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को, जो कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए पिरामिड ग्रुप का ऑफर है, अप्रूवल दे दिया था। इसी को चैलेंज करते हुए कपिल वाधवन ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया था। इवन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने की कोशिश करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले केस को अभी तक उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसकी कब सुनवाई होगी, आगे क्या होगा। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक्शन यहाँ पे एक्शन नहीं बेसिकली लिया है, बल्कि एक नोटिस इशू किया है NCLAT ने। मंडे के दिन ये बेसिकली एक नोटिस, 3 लोगों को नोटिस इशू किया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कपिल वाधवन के एप्लीकेशन को फॉलो करते हुए। RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पिरामिड ग्रुप का DHFL का जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है RBI के द्वारा, एक तो वो, दूसरा है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि आपको पता है लेंडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा है पिरामिड कैपिटल। इन तीनों को नोटिस इशू किया है लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, और जो कि आपको पता है सक्सेसफुल बिडर था पिरामिड कैपिटल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। तो ये जो नोटिस है ये इन सभी को इसलिए इशू किया है क्योंकि इनको इन सारी बातों के ऊपर रिटन सबमिशन करना है। मतलब इन लोगों को एक एप्लीकेशन फाइल करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन ही बेसिकली एक तरीके से उनको रिस्पॉन्स करना है विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के भीतर भीतर इन लोगों को, तीनों लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, राइट। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिब्यूनल जो है इसी केस को फर्दर सुनवाई करेगा, लेकिन कब करेगा उसके लिए डेट आपको बता देता हूँ। 16 सितंबर की डेट है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, 16 सितंबर, ठीक है। आगे इस केस को सुना जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी जब ये सुनवाई चल रही थी उस समय कपिल सिब्बल, जो कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फॉर्मर प्रमोटर जो हैं कपिल वाधवन के लिए बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अपील किया कि जो फैसला है ये जल्दी से जल्दी लिया जाता, और ये जो कंटिन्यूएशन है रेसोल्यूशन प्रोसेस का, इट शुड बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द अपील। यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो फैसला निकल के आता है उसके बाद ही ये रेसोल्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए। मीनवाइल यहाँ पे भी स्टे लगवाने की कोशिश कर रहे थे कपिल सिब्बल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी। और ये जो मैटर है आगे 16 सितंबर को फर्दर सुनवाई करी जाएगी इस मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों आगे जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है कपिल वाधवन की तरफ से जो कुछ भी यहाँ पे अपील किया गया है वो कहीं न कहीं इस बात को की तरफ इशारा करता है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो कपिल वाधवन कभी भी नहीं चाह सकते कि इनकी पूरी इतनी बड़ी कंपनी 34,000 करोड़ रुपए में पिरामिड ग्रुप खरीद ले, क्योंकि इनको इस बात का दर्द है, दुख है कि पिरामिड कैपिटल इनकी कंपनी को बहुत ही लो वैल्यूएशन पे खरीद रहा है। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को क्या, उनको तो जो कुछ मिल रहा है लिए जा रहे हैं, उनको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बहुत ही हेयर कट पेयर करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनको 34,000 ही चाहिए, करोड़ रुपए चाहिए।
तो पिरामिड ग्रुप को इसमें फ़ायदा है, पिरामिड ग्रुप पीछे लगा हुआ है DHFL को एक्वायर करने, क्योंकि उसको पता है कि इतनी बड़ी कंपनी सस्ते रेट में मिल रही है। एक तरीके से वही बात हो गई कि आप कबाड़ी वाले के घर में जाते हो और आपको 2-3 अच्छी बुक्स लग जाती हैं हाथ में, तो 2-3 जो अच्छी बुक्स हैं वो कबाड़ी वाले के लिए तो कबाड़ है, लेकिन आपके लिए तो वो एक बहुत ही बड़ा धन है, बहुत ही बड़ी दौलत है। आप उस कबाड़ी से उस बुक को ख़रीदोगे तो वो कबाड़ी के भाव पे ही आपको देगा, सस्ते रेट पे देगा। उसको उसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको तो उसकी वैल्यू पता है। कबाड़ी वाला अगर 10-5 रुपये आपसे ज़्यादा मांगेगा तब भी आप उस बुक को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग हेयर। DHFL को पाने के लिए पिरामिड ग्रुप को अच्छे से पता है कि DHFL कूड़े के घर से निकाल रहा है और इसको कूड़े के भाव में लेना भी चाह रहा है। अंदर से तो सोना है, अंदर से बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इसको कम से कम रेट पे लेना चाहता था और वो ऑलरेडी रेट मिल चुका है उसको, राइट। तो इसीलिए वो पीछे लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे उसी को हो रही है अगर कपिल वाधवन की तरफ से कोई क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कपिल वाधवन के जो अपील है एक्सेप्ट ना कर लिया जाए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को रीएक्वायर करने वाली, राइट। तो दोस्तों आगे हम लोग फिर बात करेंगे जो कुछ होगा। मीनवाइल अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।